आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आचार्य नवीन एडुकेयर पर। मैं हूं नवीन सर, निदेशक आचार्य स्कूलम बिहार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपने चैनल पर आगामी सीटेट परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए स्कोर बूस्टर शीर्षक से जो है वीडियो सीरीज की शुरुआत की है और इस क्रम में यह 9वां वीडियो आप लोगों के बीच है। और मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में ये कहा था कि आप लोग को कोई टॉपिक ऐसा हो जो कि समझने में दिक्कत हो तो वो हमको बताइए। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे प्रश्न किया कि सर, चौमस्की का जो भाषा सिद्धांत है उनको अच्छी तरह से बता दीजिए। तो आज जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाषा सीखने के संबंध में जो व्यवहारवादी सिद्धांत है जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया है वो, और फिर भाषा सीखने के संबंध में जो देशज सिद्धांत है जो कि नोम चोम्स्की के द्वारा दिया गया है वो, दोनों ही सिद्धांतों के मुख्य तथ्यों को बताएंगे और दोनों में जो अंतर है, डिफरेंसेज है, वो भी आपको मैं क्या करूँगा, बताऊँगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। इनको आप लोग लास्ट तक क्या करें, अच्छी तरह से देखें। देखिए, आपको भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी सिद्धांत था वह आपको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसने, तो B.F. स्किनर ने देने का क्या किया, कार्य किया। आप लोग व्यवहारवाद के बारे में जानते होंगे। जो भी व्यवहारवादी है मनोवैज्ञानिक, वह सीखने में जो है उद्दीपन, अनुक्रिया, प्रबलन आदि को क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। तो स्किनर ने आपको भाषा सीखने का जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने कहा कि बच्चे 3 तरीका से भाषा क्या करते हैं, सीखते हैं। एक साहचर्य के द्वारा, उसके बाद दूसरा अनुकरण के द्वारा और तीसरा जो है पुनर्बलन के द्वारा। साहचर्य के द्वारा, अनुकरण के द्वारा और पुनर्बलन के द्वारा। अब प्रश्न है कि साहचर्य का क्या मतलब है। जैसे कि बच्चा जो है बोतल शब्द को सुनता है और सामने में बोतल रखा हुआ है उनको भी देखता है, तो दोनों के बीच वह क्या करता है, रिलेशन स्थापित करता है। तो यह हो गया साहचर्य ना, यानी शब्द के साथ शब्द से जुड़ी हुई वस्तुओं को भी देखना और उनके बीच संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, साहचर्य कहलाता है। तो स्किनर कहते हैं कि बच्चे जो है साहचर्य के द्वारा भाषा सीखते हैं। साथ ही साथ स्किनर आपको कहते हैं कि बच्चे जो है अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं, यानी बच्चे अपने बड़ों को जैसा भाषा बोलते हुए देखते हैं तो उसका वह क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, पीछे वह उसी तरह की भाषा को दोहराते हैं और भाषा को सीखते हैं। और तीसरी बात, स्किनर जी अपने व्यवहारवादी सिद्धांत में कहते हैं कि भाषा सीखने में पुनर्बलन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि बच्चे यदि कुछ बोलते हैं और हम मुस्कुरा देते हैं या उसको शाबाशी देते हैं तो ये क्या है, आपको पुनर्बलन प्रदान करना है। तो स्किनर कहते हैं कि बच्चे पुनर्बलन के द्वारा भी भाषा सीखते हैं। अर्थात स्किनर ने आपको भाषा सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत में साहचर्य, अनुकरण और पुनर्बलन पर बल देने का कार्य किया है। स्किनर जी आगे अपने इस सिद्धांत में यह भी कहते हैं कि आपको बच्चा जो है अंततः उतना ही अच्छा बोलता है जितना कि वयस्क बोलता है। बच्चा अंततः उतना ही अच्छा बोलता है जितना कि क्या बोलता है, वयस्क बोलता है। साथ ही साथ स्किनर जी अपने व्यवहारवादी सिद्धांत में कहते हैं कि उच्चारण और भाषा श्रेणी में जो हम क्षेत्रीय भिन्नता देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में उच्चारण और भाषा श्रेणी अलग अलग होती है, उसका कारण यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाने वाले जो प्रबलन का प्रतिमान है, मॉडल है, वह भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए आपको उच्चारण और भाषा श्रेणी में हमको अंतर देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर B.F. स्किनर ने भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह बच्चे अन्य चीज़ें सीखते हैं उसी तरह भाषा को भी सीखते हैं। भाषा सीखने में साहचर्य, अनुकरण और प्रबलन का क्या होता है, योगदान होता है। प्रबलन पर बहुत ज़्यादा जोर स्किनर ने दिया है।
साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बच्चे भी अंततः उसी तरह से भाषा सीख जाते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं जिस तरह से वयस्क करते हैं। साथ ही साथ स्किनर जो है ये भी कहे हैं कि आपको अलग अलग क्षेत्रों में भाषा शैली को लेकर जो भिन्नता देखने को मिलती है, उनका कारण यह होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में प्रबलन का जो प्रतिमान है वो भी अलग अलग होता है। तो ये तो हो गया स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। इसके बाद हम लोग नॉम चोम्स्की जो बहुत बड़े भाषाविद थे, उनके द्वारा दिए गए भाषा सिद्धांत की मुख्य बातों को जान लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। पहला, नॉम चोम्स्की ने कहा कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। जहां आपको स्किनर ने भाषा सीखने पर बल दिया, भाषा अधिगम पर बल दिया, वहीं आपको नॉम चोम्स्की ने भाषा अर्जन पर बल देने का कार्य किया। ये सब सूक्ष्म अंतर याद रखेगा। साथ ही साथ नॉम चोम्स्की कहते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, उसके बाद आपको चोम्स्की यह भी कहते हैं कि बच्चे जो है वह नकल के द्वारा भाषा नहीं सीखते हैं, बल्कि बच्चे भाषा का क्या करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार निर्माण करते हैं, खोज करते हैं। वहीं व्यवहारवादी जो थे आपको कौन, स्किनर जी, वह अनुकरण और नकल की बात करते हैं, लेकिन ये अनुकरण और नकल की बात नहीं करते हैं चोम्स्की जी। चोम्स्की जी यह भी कहते हैं कि संपूर्ण दुनिया के बच्चों में भाषा विकास की जो प्रक्रिया है वह एक जैसी होती है, यानी भाषा विकास की प्रक्रिया का जो स्वरूप है वह सार्वभौमिक होता है। ठीक है, उसके बाद चोम्स्की जी आगे कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे में, पूरी दुनिया के प्रत्येक बच्चे में भाषा विकास की दृष्टि से एक विशेष अवधि होती है ना। पूरी दुनिया के प्रत्येक बच्चे में भाषा विकास की दृष्टि से एक विशिष्ट अवधि होती है, जिसको कि हम क्रांतिक अवधि कहते हैं। ठीक है, चोम्स्की जी ये भी कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है सर्वभाषा व्याकरण या सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर के साथ क्या लेता है, जन्म लेता है, जिसके कारण कि वह जिस भाषा परिवेश में जन्म लेता है तो उसी के भाषा के व्याकरण का वह उपयोग करने लगता है। जैसे कि मान लेते हैं भारत में कोई बच्चा आपको जन्म लिया और जन्म के तुरंत बाद यदि उसको इंग्लैंड लेकर के चले जाया जाए तो वह अंग्रेजी भाषा को क्या करेगा, सीख जाएगा। यानी इसका मतलब है कि जो बच्चे भारत में जन्म लिया उनके मन में हिंदी व्याकरण का भी जो है, हिंदी का भी व्याकरण मौजूद है और अंग्रेजी का भी है, तब ना अंग्रेजी परिवेश में गया तो उनको सीख लिया। तो सर्वभाषा व्याकरण या सार्वभौमिक व्याकरण की बात जो है वह चोम्स्की जी कहते हैं। साथ ही साथ चोम्स्की जी अपने सिद्धांत में जो है कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे के दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र होता है। प्रत्येक बच्चे के दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र होता है। ठीक है, और उस भाषा अर्जन यंत्र की सहायता से बच्चे क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। साथ ही साथ चोम्स्की जी ने कहा कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं उसकी दो तरह की संरचना होती है, एक सतही संरचना होती है और दूसरा गहरी संरचना होती है। जहाँ सतही संरचना जो है वह वाक्य विन्यास पर आधारित है, वहीं गहरी संरचना जो है वह अर्थ विन्यास पर आधारित है। तो ये सारी बात आपको नॉम चोम्स्की कहते हैं अपने भाषा सीखने के या भाषा अर्जन के देशज सिद्धांत में। अब मैं अंत में आप लोगों को व्यवहारवादी सिद्धांत और चोम्स्की का जो सिद्धांत है, स्किनर का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है और चोम्स्की का जो आपको सिद्धांत है, तो उसमें आपको क्या अंतर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत में अनुकरण, प्रबलन और साहचर्य पर बल दिया गया है, जबकि आपको चोम्स्की ने इन चीज़ों को अस्वीकार किया है। ठीक है, चोम्स्की ने इन चीज़ों को अस्वीकार किया है, अनुकरण, साहचर्य और प्रबलन को उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक है, वहाँ फिर आपको व्यवहारवादी स्किनर जो है वह भाषा अधिगम की बात करते हैं। जन्म लेने के बाद बच्चे जो जाते हैं और भाषा सीखते हैं एक औपचारिक व्यवस्था की तहत, तो वह भाषा अधिगम पर बल देते हैं, लेकिन चोम्स्की जी जो है वह भाषा अर्जन पर बल देते हैं। व्यवहारवादी का मानना है कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात नहीं होती, लेकिन चोम्स्की का मानना है कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, तो ये आपको व्यवहारवादी और
चौमस्की के सिद्धांतों में क्या है, अंतर है, इस अंतर को भी दिमाग में रखिएगा। और एक बार नहीं समझ में आया होगा या कम बात भूल गए होंगे तो रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा और इसको जो है दिमाग में हमेशा बैठा करके रहिएगा। तो इस पर आधारित यदि क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए इतना ही इस वीडियो में। देखने के लिए बहुत धन्यवाद।